नमस्ते दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने कुछ ऐसे आसन लेकर के जो कि ध्यान में काम आते हैं और ध्यान के साथ साथ उससे बॉडी में अलग तरह के प्रभाव भी पड़ते हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारियाँ हैं। सबसे पहला आसन मैं जो बताने जा रहा हूँ उसका नाम है पद्मासन। पद्मासन यानी पद्म यानी कमल। जब आप उस आसन में बैठते हैं तो शरीर कमल की तरह खिल उठता है आपका, और उसी तरह से आपका शांति महसूस करते हैं, सुख महसूस करते हैं। इसमें शरीर का सिंपैथेटिक नर्व्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हार्ट रेट आपको नॉर्मल हो जाता है। बहुत लोगों का बहुत सारा हार्ट रेट बहुत तेज़ ज़्यादा रहता है, तो जब इसको आदत हो जाएगी, धीरे धीरे आप इसको लगातार करेंगे तो हार्ट रेट आपका नॉर्मल हो जाएगा। मेरुदंड को सीधा रखने के लिए, रीढ़ की हड्डी सीधा रखने के लिए सबसे अच्छा आसन है। ध्यान में हम खास करके इस आसन में क्यों बैठते हैं? क्योंकि ध्यान में आपको कोई भी ध्यान में जाइएगा तो सबसे पहला प्री कंडीशन रहता है कि आप अपना कमर, गर्दन और सिर, शरीर, ये तीनों एक सिद्ध में रहना चाहिए, यानी मेरुदंड कंप्लीट एक लाइन में रहना चाहिए। क्योंकि हमारी ऊर्जा जो ऊपर की तरफ ध्यान में बढ़ता है, जैसे मूलाधार चक्र से लेकर के आज्ञा चक्र तक और फिर सहस्त्रार चक्र तक जाता है, तो उसके लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। इसीलिए हम पद्मासन को हमारे सभी ग्रंथों में बहुत महत्व दिया गया है और इसको क्लासिकल आसन कहा गया है। बच्चों का मेमोरी पावर इसमें बहुत बढ़ता है। कुछ सावधानियां हैं, छोटी छोटी सावधानियां हैं जो कि आपका जानना जरूरी है। जिन्हें घुटनों में दर्द है या एक्यूट आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जिन्हें वेरिकोज वेंस हैं, या जिन्हें एंकल जॉइंट्स में कोई ऑपरेशन हुआ है, चाहे कोई फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उनके, और ख़ास करके प्रेगनेंसी के दौरान इसको अवॉइड करना है, नहीं करना है। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद कुछ इसको करने का तरीका अलग से भी बता दूँगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ये मुझे मोटिवेट करेगा। तो मैं आगे की ये दिखाता हूँ ये किस तरह से आसन किया जाएगा। पहले दंडासन में आ जाइए, इसे दंडासन कहते हैं। दंडासन में आने के बाद आप दाहिना पैर को बाएं पैर के ऊपर में रख लीजिए और बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर में रख लीजिए। अब दोनों घुटने जमीन पर लगे हुए होने चाहिए। शुरुआत में नहीं भी लग सकता है आपको, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लगने लगेगा। अब इसको मैं सामने घूम के दिखा देता हूँ आपको। देखिए मेरे दोनों घुटने ज़मीन में लगे हुए हैं, आपको फील हो रहा होगा, ये दोनों पैर ज़मीन में लगे हुए। अब इससे क्या फ़ायदा है कि हमारा कमर, गर्दन और बॉडी एक सीध में आ गया है। अब इसमें कहीं हमको कोई अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। अब इसमें आकर के जब ध्यान में जाते हैं तो इस तरह से ऐसे बैठ करके आंखें हल्के से बंद करते हैं और दोनों ज्ञान मुद्रा लगा लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ज्ञान मुद्रा में हम बैठ जाते हैं। इस तरह से आप जितने देर तक ध्यान करते हैं, शुरुआत में हो सकता है आप कम समय तक करें, लेकिन जब आदत बन जाएगी तो इसमें आप आधे घंटे, 1 घंटे तक भी आप बैठ सकते हैं। शरीर की स्थिति दृढ़ हो जाती है, आपका शरीर हिलता डुलता नहीं है, चलामान नहीं रहता है। इसलिए इस आसन को इसी तरह से, कोई भी ध्यान में जाने के पहले आप अपने आप को यदि इस तरह से कर लेते हैं, ऐसे तो आप कैसे भी जा सकते हैं ध्यान में, लेकिन यह आसन सबसे अच्छा और सूटेबल माना जाता है। आने में यदि इस आसन में जो प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसके पहले भद्रासन या तितली आसन जिसको बोलते हैं ना, बटरफ्लाई, उसको करने के बाद आपको ये दोनों जॉइंट्स ढीले हो जाएंगे, आपके जॉइंट्स लूज हो जाएंगे, तो आपके ये आसन अच्छे से लगना शुरू हो जाएगा। तो आज पद्मासन में मैं यही समाप्त करता हूँ। अगला आसन मैं बताऊँगा वो है वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, वज्र नाड़ी आपको एक्टिवेट होता है उसमें, और डाइजेस्टिव पावर इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। कब? जब आप इसको खाना खाने के बाद इसको आप उस आसन में बैठते हैं, वज्रासन में, तो बहुत ही इसका एडवांटेज है। क्योंकि आपका इसमें कहा गया है कि वज्र को भी पत्थर भी पचा लेता है, यानी आपकी जो पाचन शक्ति है, पाचन क्रिया है,
वो वज्र के समान मजबूत हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि आपके अब उस आसन में जब हम बैठ के आपको दिखाएंगे तो आपको स्वयं महसूस होगा कि जितना हमारा पैर की जितनी ब्लड सर्कुलेशन है करीब करीब न के बराबर हो जाता है, और वो ब्लड सर्कुलेशन आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के पास में आकर के एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोनों पैरों को पुनः दंडासन में जाए। दंडासन में लाने के बाद आप दाहिने पैर को इस तरह से मोड़ लें, पीछे ले आएँ, बाएं पैर को भी मोड़ लें, इस तरह से पीछे लेके आ जाए। बहुत आसान है, यदि आप कर सकते हैं तो इसको करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान आसन है। इसको इस तरह से ऐसे सीधा होकर के, और आपको स्ट्रेट बॉडी को सीधा करके बैठना है। इसको आप सामने से मैं दिखा देता हूँ। बॉडी को सीधा रखना है, हाथ स्ट्रेट रहेगा, थोड़ा दबा हुआ आगे की तरफ, दोनों घुटने आपस में सटे हुए, और पीछे का पोजीशन भी मैं दिखा देता हूँ। मैं दोनों एड़ियों के बीच में बैठा हुआ हूँ, एड़ी फैले हुए हैं और दोनों दोनों अंगूठे एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो वो सही पोजीशन होता है। देख लो इस तरह से अब देख सकते हैं कि हमारे दोनों एड़ी के बीच में हमारा बटक्स है और ये दोनों अंगूठे सटे हुए एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो पीछे का पोजीशन ये रहेगा, सामने का पोजीशन आपने देख ही लिया है। तो रक्त का संचार आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इम्प्रूव कर जाता है, और आपको दोनों यदि आप बहुत लोगों का क्या होता है कि जब उम्र होने लगता है तो आगे की तरफ झुक के चलना शुरू करते हैं, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, यदि इसको आप करिएगा तो धीरे धीरे करके वो आदत भी समाप्त हो जाएगी। और एक बहुत अच्छा फ़ायदा है इसमें, आपके जो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वो भी इसमें काफ़ी एक्टिवेट हो जाते हैं, और आप स्वयं को इसमें रेगुलर खाना खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक इसको बैठिए, तो आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही प्रभावित करता है। अकेला आसन है जो कि खाना खाने के बाद किया जाता है, तो इसे अवश्य करें दोस्तों। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको मेरे इस वीडियो को जो पसंद आया हो तो इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।